अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुआविनीन को बताया वो जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे आबनाए होर्मज बंद रहे। ट्रंप आबी गुजरगाह को खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मज खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरानी बहरिया और मिसाइल के जखीरे को खत्म किया जाए। आबनाए होर्मज के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी सदर का फैसला। आबनाए होर्मज को खुलवाने के लिए यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतल्लिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। ईरान के पास अमेरिका या इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी बातचीत जारी है। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कहा उसे जांचा जाएगा। ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंगी अखराजात में हिस्सा डालें। अमेरिका अपने होर्मज का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमेरिका से झूठ बोलने वाले कुछ ईरानी रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। ईरानी रहनुमाओं ने अमेरिका को मुज़ाकरात में घेर लिया था। वो सदर ट्रंप के लिए काबिल कबूल नहीं था। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा जंग तमाम हालात को मद्देनजर रख कर खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। ईरान की ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशें हो रही हैं। अमरीका से सिर्फ सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी होती है। ईरान से ड्रोन्स और मिसाइलों की तैयारी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका अहदाफ महीनों नहीं हफ्तों में हासिल कर लेगा। ईरान के कलील फासले के मिसाइल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमले के लिए हैं। ईरान में फौजी कार्रवाई खत्म होने के बाद आबनाए होर्मज किसी न किसी तरीके से दोबारा खोल दी जाएगी। ये गुजरगाह या तो ईरान की रजामंदी से खुलेगी या फिर बैनुल अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए खोली जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तेहरान को दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ना और पड़ोसी ममालिक को खतरे में डालने वाले हथियारों की तैयारी बंद करना होगी। नेटो का अमरीका के बगैर कोई वजूद नहीं। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे ब्रादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ दुश्मन जारे कुव्वतें हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। ज़रा देखें कि हमने उनकी फ़ज़ाई कमांड का क्या हाल किया। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। अरब ममालिक को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। चीन की ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहता है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशंस पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और कर्ज में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर इसराइल का हमला। इसराइल के तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले का एतराफ़। ईरानी हुकाम का कहना है 21 यूनिवर्सिटियाँ, 154 साइंसी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। 27 मार्च को हमले के बाद से ईरान का कुंदाब एटमी प्लांट गैर फ़ाल। IAEA ने तस्दीक कर दी। ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी के 2 मुजरिमान को सज़ाए मौत दे दी गई।
इसराइली और अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब। ईरान के ताबड़तोड़ वार ऑपरेशन वादाए सादिक की 87वीं लहर दाग दी। मुख्तलिफ इलाकों में दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन हैंगर्स, वेपन स्पोर्ट तनसीबात और अमरीकी और सहूनी फौजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, शोले आसमान को छूते रहे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासिरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का फ़लस्तीनियों के लिए एक और गैर कानूनी इकदाम। इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत के मुतनाज़ा कानून की मंजूरी। जो भी इसराइली शहरियों को कत्ल करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। कानून के तहत मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को फांसी दी जाएगी। फ़लस्तीनी तंजीमों की इसराइली पार्लियामेंट के इकदाम की मजम्मत। कहा, इसराइली पार्लियामेंट का इकदाम नस्ल परस्ताना और ज़ालिमाना है। हमास ने इसराइली इकदाम को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भी सजाए मौत के कानून को वापस लेने का मुतालबा। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीम ने सजाए मौत से मुतल्लिक नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी मुल्कों में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायीद। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा बुरसल्सल के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने GSP प्लस की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। किफ़ायत शारी इक़दाम को मज़ीद सख्त करने का आज़म। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, PP चेयरमैन मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। तवानाई बहरान, आलमी सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर का जायज़ा। सदर की आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्क में तेल और गैस के वाफर ज़खायर मौजूद। मुस्तकबिल के लिए भी इंतजाम जारी हैं। आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में ईंधन की सप्लाई में कोई खलल नहीं। अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। स्मार्ट लॉकडाउन पर डेडलॉक। सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी कायम। पहला इजलास आज होगा। कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तजावीज़ पर नजर सानी करेगी। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को के 2 जहाज आबनाए होर्मस से गुजरने में कामयाब। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक दोनों कंटेनर बरदार जहाज मलाइशिया जाते हुए आबनाए होर्मस उबूर कर चुके। जुमे को दोनों जहाज आबनाए होर्मस की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम सप्लाई मुस्तहकम। डीजल के ज़खायर 23 से 24 दिन के लिए काफ़ी। पेट्रोल की दस्तयाबी तसल्ली बख्श करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में काबीना कमेटी का इजलास। मुल्क में फ्यूल स्टॉक्स का तफसीली जायज़ा। अप्रैल के लिए पेट्रोलियम दरामदी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। हुकाम की ब्रीफिंग। हुकूमत का तेल के लिए सस्ते मुआहदों के जरिए दरामदात जारी रखने का फैसला। रिफाइनरीज को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत।